अगर आप एसयूवी सेगमेंट में महिंद्रा की पावरफुल स्कॉर्पियो एन लेने का प्लान कर रहे हैं, तो आज हम आपको शेयर करते हैं महिंद्रा की स्कॉर्पियो एन के एक ऐसे मॉडल यानी एक ऐसे वेरिएंट्स के बारे में जिसे आप लेंगे तो हमेशा बेनिफिट में रहेंगे। वैसे स्कॉर्पियो एन में बहुत सारे वेरिएंट मिलते हैं और इनकी कीमत लगभग 13 लाख रुपए से शुरू होकर 25 लाख रुपए तक जाती है। लेकिन सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही होता है कि कौन सा मॉडल लें जो हमारे लिए सबसे बेस्ट हो, पैसे भी कम लगे और फीचर्स भी सारे मिल जाएं। तो आपको यहाँ पर शेयर करते हैं एक ऐसा वेरिएंट जो वैल्यू फॉर मनी है। स्कॉर्पियो एन में 19 वेरिएंट मिलते हैं क्योंकि पहली बार महिंद्रा ने स्कॉर्पियो एन को पेट्रोल वेरिएंट में भी लॉन्च किया है और इसका हर मॉडल लगभग पेट्रोल डीजल दोनों ऑप्शंस में मिलता है। इसके अलावा गाड़ी हमें ऑटोमेटिक मैनुअल दोनों सिस्टम में भी मिलती है और पहली बार महिंद्रा ने इस गाड़ी में सनरूफ भी दिया है। सनरूफ के अलावा महिंद्रा ने इस गाड़ी में और भी बहुत सारे प्रीमियम फीचर दिए हैं जैसे 4x4 ट्रैक्शन कंट्रोल, पार्किंग सेंसर्स, जो इस गाड़ी को काफ़ी प्रीमियम बनाते हैं और इसका सनरूफ भी काफ़ी अच्छा है और हेडलाइट में डीआरएल का यूज़ किया गया है और आपको इसके साइड ग्लास में इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल मिले हैं। इनमें बहुत सारे फीचर्स हालांकि टॉप मॉडल्स में ही मिलते हैं। तो यहाँ पर एक सोचने वाली बात है कि कौन सा ऐसा मॉडल लें जिसकी आपके लिए बिल्कुल फिट हो, जिसमें कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो यहाँ पर एक ऐसा ही मॉडल है स्कॉर्पियो एन का Z4, जिसमें आपको कम कीमत में ही काफ़ी सारे यानी ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं और इस मॉडल की एक्स शोरूम कीमत 13 लाख 99 यानी कि 13 लाख 99 हज़ार रुपये है। और स्कॉर्पियो एंड का अगर आप टॉप मॉडल पर जाते हैं तो वो पड़ेगा आपको लगभग 26 लाख रुपए का। तो इस वेरिएंट में आपको पैसों की भी बचत होगी। बात करें फीचर्स की तो काफ़ी कुछ इसमें मिलता है। हाँ, कुछ फीचर्स ज़रूर यहाँ पर कम होते हैं, लेकिन मानना है हमारा कि सिर्फ कुछ पैसे खर्च करके अगर आप ये सारे फीचर्स आफ्टर मार्केट लेते हैं तब भी आपको ये मॉडल बहुत ही फिट रहता है। और स्कॉर्पियो एन का Z4 निश्चित रूप से वैल्यू फॉर मनी है क्योंकि इसमें आप टॉप एंड मॉडल का आनंद ले सकते हैं केवल कुछ पैसे खर्च करके आफ्टर मार्केट में। तो काफ़ी आपके लिए वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है स्कॉर्पियो एन का Z4, तो इसे अवश्य देखिए। ज़्यादा कुछ जानना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और कल से बुकिंग स्टार्ट हो रही है हुंडई की इस पावरफुल इलेक्ट्रिक कार की। तो इसमें होने वाली हैं क्या खूबियाँ। तो 20 दिसंबर को हुंडई मोटर्स अपनी इस न्यू इलेक्ट्रिक कार की बुकिंग करने वाली है स्टार्ट। इस कार को कंपनी के ईजीएमपी प्लेटफार्म पर बनाया गया है। और बात करें इस गाड़ी के बारे में तो आयोनिक 5 कंपनी की दूसरी इलेक्ट्रिक कार है जो इंडियन मार्केट में मिलेगी। इससे पहले कोना इलेक्ट्रिक भारत में बेची जाती है। इसमें सेफ्टी के लिए एडास का वर्ल्ड क्लास का लेवल 2 सिस्टम है जिसमें रडार का सिस्टम मिलता है। इसमें 58 किलोवाट और 72.6 किलोवाट की बैटरी है जिससे इसे 480 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है और डीसी फास्ट चार्जर से केवल 18 मिनट में 0 से 80% तक इस गाड़ी को चार्ज किया जा सकता है। और लग्जरी सेगमेंट की इस गाड़ी का प्राइस भी काफ़ी हाई फाई है जो लगभग 50 लाख रुपए से स्टार्ट होती है। और बात करते हैं मारुति की गाड़ियों की तो कितनी किस पर वेटिंग है अगर आप मारुति की गाड़ियां परचेज करने का प्लान बना रहे हैं। तो मारुति की भी कुछ ऐसी गाड़ियां हैं जिन पे काफ़ी लंबा वेटिंग है जैसे कि अर्टिका पर सबसे ज़्यादा वेटिंग पीरियड है किसी किसी मॉडल पर लगभग 9 मंथ तक का। ऑल्टो पर हालांकि सबसे कम वेटिंग है यानी केवल 1 हफ्ते में ही आपको इसकी डिलीवरी मिल जाएगी। इसके अलावा वैगनार, सेलेरियो, एस्प्रेसो, इग्निस को भी बुक करवाने के मात्र 1 महीने में ही आप ले सकते हैं। बाकी डीलर पर अवेलेबिलिटी के ऊपर है। डिजायर पर लगभग 1 महीने की वेटिंग चल रही है, हालांकि इससे पहले इसकी 2.5 महीने तक भी वेटिंग चल रही थी। इसके अलावा ऑल न्यू ब्रेजा पर लगभग 2 से 2.5 महीने तक वेटिंग है। इसी तरह बलेनो पर आपको लगभग 2 से 3 महीने का वेट करना पड़ रहा है। और अगर आप न्यूली परचेज करने वाली गाड़ियों में एक बिग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम देखना चाहते हैं तो फर्स्ट ऐसी गाड़ी है आपकी किया की सेल्टोस जिसमें आपको बिग टच स्क्रीन यानी बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। नेक्स्ट है हुंडई की i20 जिसमें एस्टा और इससे ऊपर के वेरिएंट में 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन मिलता है। और इस फीचर के साथ में आने वाली i20 सबसे सस्ती कारों में से एक है। इसकी एक्स शोरूम कीमत 10.09 लाख रुपए है। इसके अलावा है एमजी की एस्टर जिसमें 10.1 इंच का सिस्टम है
और इसी के साथ एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले है। इसकी एक्स शोरूम कीमत 10.32 लाख रुपए से स्टार्ट होती है। नेक्स्ट है किया की सोनेट, और इस कॉम्पैक्ट एसयूवी में भी अच्छा खासा टच स्क्रीन सिस्टम है 10.25 इंच का, जिसमें किया कनेक्ट, ओटीए अपडेट, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले, प्ले नेविगेशन है। और बिग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम वाली सोनेट के शुरुआती मॉडल की कीमत है 12.25 लाख रुपए। इसके अलावा हुंडई क्रेटा, क्रेटा में भी आपको अच्छा खासा इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। फीचर के तौर पर है सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पैनारोमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीटें, एम्बिएंट लाइटिंग, एयर प्योरीफायर। और क्रेटा में एसएक्स और इससे ऊपर के वेरिएंट में 10.25 इंच का बिग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है। और नेक्स्ट है किया की सेल्टोस, इसमें भी आपको बिग टच स्क्रीन मिलता है। और कंपनी की दूसरी ऐसी एसयूवी है जो 15 लाख रुपए से कम कीमत में बिग टच स्क्रीन देती है, और इसकी एक्स शोरूम कीमत 14.45 लाख रुपए। और इसमें स्क्रीन में लाइव ट्रैफिक अपडेट, किया कनेक्ट, एप्पल कार प्ले और एंड्रॉयड ऑटो के सिस्टम मिलते हैं। और अगर आप भी न्यूली लॉन्च होने वाली इनोवा की हाई क्रॉस का इंतजार कर रहे हैं, तो कुल 5 वेरिएंट में ये इंडियन मार्केट में पेश होने वाली है जनवरी 2023 में, जिसमें 2 पेट्रोल वेरिएंट और बाकी 3 हाइब्रिड ऑप्शंस हैं। और पेट्रोल में है GSLF और GX वेरिएंट, जबकि VX, ZX और ZX ऑप्शन को हाइब्रिड टेक्निक के साथ में लाया जाएगा। और यहाँ पर कंपनी की जानकारी के मुताबिक सभी वेरिएंट में 7 सीटर का विकल्प है। इसके अलावा GSLF, GX और VX में 8 सीटों का विकल्प भी मिलने वाला है। और पेट्रोल इंजन की बात करें तो 1987 सीसी का 4 सिलेंडर का TNGA 16 वाल्व इनलाइन DOSC VVTi इंजन है, जिसमें MPB को 172.99 हॉर्स पावर मिलती है और 209 Nm का टॉर्क मिलता है। और इस इंजन के साथ में आने वाले वेरिएंट में किसी तरह का बैटरी और ईवी मोड नहीं है। हालांकि इसके GSLF वेरिएंट में ड्राइविंग के लिए सिर्फ एक इको मोड है। और MPB के सभी वेरिएंट में आगे और पीछे डिस्क ब्रेक होंगे। इसके अलावा वेरिएंट में सिर्फ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलेगा। नॉर्मली फीचर्स की बात करें तो आपको यहाँ पर काफ़ी शानदार फीचर्स हैं, हालांकि काफ़ी लंबी लिस्ट है इसके फीचर्स की। लेकिन इसके टॉप 2 वेरिएंट में पैनारोमिक सनरूफ मिलने वाले हैं। एसी की बात करें तो इसके पेट्रोल के दोनों वेरिएंट में मैनुअल एसी है, जबकि VX में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल होने वाला है। और टॉप 2 वेरिएंट में क्लाइमेट कंट्रोल के साथ में एयर फिल्टर भी है, वेंटिलेटेड सीटें हैं टॉप वेरिएंट में ही। GX और VX में 8 इंच का इंफोटेनमेंट है, जबकि टॉप 2 वेरिएंट में 10 इंच का। और सबसे बड़ी बात है कि टोयोटा की शानदार और जानदार MPV के अंदर आपको सेफ्टी भी बहुत ही ज़बरदस्त मिलेगी। इसमें मिलने वाला है सेफ्टी सेंस सिस्टम एडास। टॉप 2 वेरिएंट में 6 एयरबैग, जबकि बाकी वेरिएंट में 2 एयरबैग हैं। सेफ्टी फीचर्स स्टैंडर्ड होंगे, उनमें है VSC हिल स्टार्ट असिस्ट, ABS, EBS, EBD, EPB के साथ में ऑटो होल्ड, ISO फिक्स चाइल्ड, एंकर इमोलाइजर और SOS ई कॉल का विकल्प सिर्फ बेस वेरिएंट GSLF को छोड़कर बाकी सभी वेरिएंट में मिलने वाला है। इंटीरियर की बात करें तो इसमें पेट्रोल के वेरिएंट में 10.7 सेंटीमीटर की MID और हाइब्रिड के तीनों वेरिएंट में 17.78 सेंटीमीटर की MID है। और एम्बिएंट लाइटिंग और सॉफ्ट टच डैशबोर्ड के भी हाइब्रिड वेरिएंट में मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये है अभी तक की लेटेस्ट ऑटोमोबाइल्स न्यूज़ इन्फॉर्मेशन अपडेट। और अगर आप भी रहना चाहते हैं ऑटोमोबाइल वर्ड्स की हर इन्फॉर्मेशन से अपडेट, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, साथ ही शेयर भी करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में। और अगर आप ज़्यादा कुछ जानना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर पर्सनली हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं।